नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल न्यूराइज क्लासेस में। आइए खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा 2020 के लिए इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। ये प्रश्न पूर्व की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जिस ग्रंथ से में पुरुषमेध यज्ञ का उल्लेख हुआ है वह है। पहला प्रश्न है, जिस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त किया था वह कौन था। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा सर जॉन शोर, दूसरा है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, तीसरा ऑप्शन रखा लॉर्ड एलनबरो, चौथा ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि लॉर्ड एलनबरो। देखिए 1843 में लॉर्ड एलनबरो ने दास प्रथा को समाप्त किया था। यहीं पर देखिए जो नाम दे रखा है दूसरे नंबर पर लॉर्ड विलियम बेंटिक, इनका संबंध जो है वो सती प्रथा से है। इन्होंने सती प्रथा का अंत किया था और ये किया था 1829 में। ठीक है, अगला प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है 1893, दूसरा ऑप्शन है 1895, तीसरा है 1897, चौथा ऑप्शन दे रखा है 1899। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 1893 में। यह सम्मेलन जो था अमेरिका के शिकागो शहर में हुआ था 11 सितंबर 1893 में। 1893 में ये हुआ था और कई देशों से विभिन्न धर्मावलंबी इसमें शामिल हुए थे और भारत से स्वामी विवेकानंद जी ने इस सम्मेलन में भाग लिया था। शिकागो जाने से पहले स्वामी विवेकानंद का जो नाम था वो नरेंद्र नाथ था। देखिए ये नाम जो था इनका नरेंद्र नाथ था, नरेंद्र नाथ। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम से हुई, वह कौन सा था। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, दूसरा ऑप्शन दे रखा है काउंसिल एक्ट 1909, तीसरा ऑप्शन दे रखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, चौथा ऑप्शन दे रखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। देखिए ये जो 1919 का एक्ट है इसी में लोक सेवा आयोग की स्थापना भारत में हुई थी। इसी अधिनियम के तहत जो है की गई थी। और जो दे रखा है 1892 का ये इंडिया काउंसिल एक्ट जो है, उसके बाद में ये 1909 दे रखा है। इसमें देखिए 1909 जो है इसमें मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी 1909 में। और जो 1935 का एक्ट दे रखा है ये इसमें देखिए एक तो सिंध को बम्बई से अलग किया गया था। इसमें शासन के विषयों को 3 सूचियों में बांटा गया था, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, और केंद्र में द्वैध शासन भी इसी में लागू किया गया था। इसी के तहत एक सर्वोच्च न्यायालय और महालेखाकार की नियुक्ति भी भारत में की गई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है अरुणा आसफ अली, दूसरा है शहनवाज, तीसरा ऑप्शन दे रखा है राशिद अली, चौथा ऑप्शन दे रखा है रास बिहारी बोस। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि शहनवाज। देखिए शहनवाज ने आज़ाद हिंद फौज की एक बटालियन का नेतृत्व किया था जो जापानी सेना थी उसके विरुद्ध में भारत बर्मा सीमा पर तैनात थी, उसी का इन्होंने नेतृत्व किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वह कौन थी जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। वह कौन थी जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। ऑप्शन दिए हुए हैं। कौन था होना चाहिए, यहाँ पर एक मिसप्रिंट है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है पी मित्रा, दूसरा ऑप्शन है वारिंद्र घोष, तीसरा ऑप्शन रखा है वी डी सावरकर, चौथा ऑप्शन रखा है नरेंद्र गोसाई।
इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बारिंद्र घोष। इनका नाम कहीं कहीं पर बारिंद्र कुमार घोष भी लिखा होगा। देखिए, अनुशीलन समिति की जो स्थापना थी ये बारिंद्र कुमार घोष ने की थी सन 1902 में। 1902 में ये कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी। कलकत्ता में इसकी स्थापना की थी। इन्होंने ही 1906 में एक युगांतर संस्था थी, युगांतर, इसकी भी स्थापना की थी बारिंद्र कुमार घोष ने कलकत्ता में। देखिए यहाँ पर जो नाम दे रखा है बीडी सावरकर का, बीडी सावरकर ने मित्र मेला, देखिए यहाँ पर लिखते हैं अभी मित्र मेला, ये बीडी सावरकर की है। अभिनव भारत, अभिनव भारत, ये संस्थाएं जो हैं बीडी सावरकर के द्वारा गठित की गई थीं। और यहाँ पर एक और संस्था बता देते हैं जिसमें भारत स्वशासन समिति थी और इंडिया हाउस थी। ये इनका गठन भी जो है 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में किया था। देखिए, इंडिया हाउस और भारत स्वशासन समिति, इन दोनों का गठन जो है श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में किया था 1905 में। देखिए कौन कौन सी थी वो, इंडिया हाउस, इंडिया हाउस ये क्रांतिकारी संस्थाएं थी, इंडिया हाउस। उसके बाद एक और संस्था थी भारत स्वशासन समिति। इनका गठन जो है वो किया गया था श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है प्रयागराज, दूसरा है कलकत्ता, तीसरा ऑप्शन रखा है लखनऊ, चौथा ऑप्शन है पटना। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि लखनऊ। देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो है वो 1936 में किया गया था। ये लखनऊ में हुआ था इसका गठन। इस सभा के अध्यक्ष जो थे स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती। और इनको अध्यक्ष बनाया गया था। इसके अलावा सचिव जो थे वो NC रंगा थे। सचिव जो थे वो थे NC रंगा। NC रंगा को सचिव बनाया गया था। देखिए, स्वामी सहजानंद ने ही बिहार में किसान सभा का गठन भी किया था। और NC रंगा को जो नाम आ रहा है तो NC रंगा ने आंध्र प्रांतीय रैयत सभा का गठन किया था। और उसके अलावा भी जो किसान सभाएं थीं, जैसे संयुक्त प्रांतीय किसान सभा का गठन जो है ये गठन हुआ था 1918 में। गौरी शंकर मिश्र, इंदु नारायण और मदन मोहन मालवीय द्वारा किया गया था। उसके बाद में एक और सभा बहुत चर्चित रहती है, अवध किसान सभा। तो अवध किसान सभा का गठन जो है बाबा रामचंद्र ने किया था। उन्हीं से संबंधित ये संगठन है, सभा है, बाबा रामचंद्र अवध किसान सभा। ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। अवध किसान सभा जो है इसका गठन जो है वो बाबा रामचंद्र ने किया था। बाबा रामचंद्र। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही कालक्रम में प्रस्तुत कीजिए। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन देखा लखनऊ समझौता, दूसरा है गांधी इरविन समझौता, तीसरा है पूना समझौता और चौथा ऑप्शन रखा है सविनय अवज्ञा आंदोलन की अंतिम रूप से वापसी। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है 1, 3, 2, 4,
बी है 1 2 3 4, सी है 1 3 4 2, डी ऑप्शन दे रखा है 1 4 3 2। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 2 3 4। जैसे ये संस्थाएं दे रखी हैं उसी प्रकार इनका जो है कालक्रम व्यवस्था है इनकी। देखिए ये जो लखनऊ समझौता है ये हुआ था 1916 में। अगला दे रखा है जो गांधी इरविन समझौता है, गांधी और इरविन के बीच में हुआ था, ये हुआ था 1931 में। ये समझौता जो है 5 मार्च 1931 को हुआ था। उसके बाद में जो पूना समझौता दे रखा है ये गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था, ये हुआ था 1932 में। 1932 में। उसके बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत तो 1920 में हुई थी, लेकिन इसका जो अंतिम रूप से इसकी जो वापसी थी, समाप्ति थी, ये हुआ था 1934 में। ये लगभग ये 1934 तक ये चला था। अंतिम रूप से वापसी जो है इसकी 1934 में हुई थी। तो इस प्रकार ये इनका जो जैसा क्रम दिया है वैसा ही इनका ठीक क्रम है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वह कौन तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा 25 अप्रैल 1920, दूसरा है 5 फरवरी 1922, तीसरा ऑप्शन दे रखा 14 जुलाई 1942, चौथा ऑप्शन दे रखा 23 मार्च 1943। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 23 मार्च 1943 को मनाया था। 23 मार्च 1943 को ये मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था, क्योंकि ये प्रस्ताव जो था ये 24 मार्च 1940 को पास किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा मोतीलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, तीसरा ऑप्शन रखा रास बिहारी बोस, चौथा ऑप्शन है लाला लाजपत राय। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि रास बिहारी बोस। अगला प्रश्न है, वह कौन था जिसने गदर पार्टी को स्थापित किया? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा लाला हरदयाल, दूसरा है लाला लाजपत राय, तीसरा ऑप्शन रखा है भगत सिंह, चौथा ऑप्शन रखा है बरकतुल्ला। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि लाला हरदयाल। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में लाला हरदयाल ने 1 नवंबर 1913 को गदर पार्टी की स्थापना की थी। देखिए ये जो था कौन सा शहर था अमेरिका का? सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को शहर में 1 नवंबर 1913 को इसकी स्थापना हुई थी गदर पार्टी की। देखिए ये संस्था भारत से बाहर रहकर भारत की आज़ादी के लिए कार्य करती थी। इस संस्था का एक साप्ताहिक पत्र भी था जिसका नाम था गदर। ये गदर नाम से एक पत्र इनका निकलता था, साप्ताहिक होता था और ये उर्दू और गुरमुखी में भाषा में था। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।